पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके संगठन में कोई भी मनमुटाव नहीं है। एक परिवार में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। उन्होंने ये बात शुक्रवार को IMA हॉल में हुए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दर्द के बाद कही। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया था कि हम ट्रांसफर के लिए परेशान होते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता। RSS शाखा में जाने वाले लोगों के काम हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नहीं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस एक परिवार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। काम अच्छा हो रहा है या बेकार हो रहा है, ये फीडबैक कार्यकर्ताओं से ही मिलता है और ये आपसी मामला है। किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है। पाली छोटा होने के बाद भी अलवर को संभाग नहीं बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम इस मामले में गंभीरता दिखा रहे हैं और जल्द ही अलवर को संभाग बनाया जा सकता है। चुनाव में युवाओं को नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश है कि प्रदेश कमेटी हो या CWC हो या विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो, जिसमें युवाओं को वरीयता दी जाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा का सदस्य भी रह चुका हूं और लोकसभा का भी सदस्य रह चुका हूं। राजस्थान मेरी कर्मभूमि है, तो इसमें राजस्थान की राजनीति में तो रहूंगा ही और मैं राजस्थान की राजनीति से बाहर भी नहीं हुआ हूं। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि समाज को तरक्की देनी है, विकास करना है तो शिक्षा का अपना अलग महत्व है। युवाओं को अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा इलाके में सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हुई है। सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदल गई है। अब हालात यह हैं कि सरकारी स्कूलों में भी मेरिट के आधार पर प्रवेश हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आजकल सभी संस्थान डिजिटल हो रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस लग रही हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, समाज को अगर तरक्की देनी है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास एजुकेशन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी, अच्छी उसको नॉलेज होगी, अच्छी क्वालिटी की उसको एजुकेशन हम देंगे, तो मैं समझता हूँ देश का नवनिर्माण होगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, जिनके अंदर इतने नवाचार हुए हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पे हमने CSR के सहयोग से लगाए हैं, गवर्नमेंट से पैसा लगाया है, जन सहयोग से लगाया है। और उस चीज़ का नतीजा ये है कि आपने अभी देखा होगा सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। आज मेरिट बेस पे वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं और बच्चों का जो मन है वो सरकारी स्कूलों की तरफ हुआ है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार ने भी बच्चों को ड्रेस, बच्चों को दूध, मिड डे मील ऑलरेडी हमारी सरकार ने पहले किया था, और इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सारी चीज़ें नवाचार जो यहाँ पे किए हैं। इसके साथ ई-लर्निंग के कोर्सेज, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल के माध्यम से हमने हमारे हॉस्टल्स के अंदर भी स्मार्ट टीवी और इंटरनेट कनेक्शन के साथ ई-लाइब्रेरी के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ एजुकेशन के स्तर बहुत अच्छा हुआ है और बहुत तेज़ी आई इस काम के अंदर। दो बुजुर्गों को आपने सम्मानित किया, उन्होंने समाज को एक दिशा दी कमरा बना के पढ़ाई के लिए, तो क्या सरकार अपने इस नवाचार को लाएगी या कुछ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो प्रणाम करता हूँ दोनों बुजुर्गों को। एक व्यक्ति ने अपनी 1 बीघा ज़मीन दी है और उस व्यक्ति की अगर आप गांव के अंदर हैसियत देखेंगे तो वो एक आम आदमी से भी गरीब इंसान है, जिसके पास ज़मीन के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी उसने 1 बीघा ज़मीन स्कूल के लिए दी है। दूसरे व्यक्ति ने 1 कमरा स्कूल के लिए बनाया है। मैं कहना चाहूँगा ये लोग एक हमारे लिए एक समाज के लिए एक दिशा है। हम इनसे देख के इनसे प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, अरबों खरबों रुपए लोगों के पास हैं, लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास मेरी पूंजी कितनी है, वो लोग भी दान नहीं करना चाहते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी जो कुछ है उसको भी अर्पण करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ और लोगों से कहना चाहूँगा इनसे प्रेरणा लें। मैं तो खुद इनसे प्रेरणा लेता हूँ। पर उन्होंने शिकायत की कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही और हमें वो नहीं, उसको बताया।
कल कौन सी मीटिंग हुई, कहाँ? एक वरिष्ठ कांग्रेस जनों का अच्छा, उन्होंने कहा हमारी पूछ रही हो रही क्या कहना कल चाहते हैं? एक बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई थी, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग। देखिए, हमारा कांग्रेस एक परिवार है, उसके अंदर हम अपनी एक दूसरे की बात करते हैं, कहाँ काम अच्छा हो रहा है, कहाँ काम खराब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और भी मंत्रीगण हैं, वो हमें बताते हैं कि आप ये ठीक कर रहे हो, आप ये नहीं ठीक कर रहे हो, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। तो उसके अंदर कोई इस तरह की विवाद की बात नहीं थी। ये हमारी इंटरनल मीटिंग है, हमारे परिवार की मीटिंग है। हम एक से नाराज भी हो सकते हैं, एक से खुश भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बारे में सब बात रख सकते हैं। एक सर छोटा सा जिला पाली है जिसको संभाग बना दिया गया, क्या अलवर को महत्वपूर्ण मिली? आपने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अलवर को संभाग बनाया, क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो सबसे पहला संभाग बनेगा, क्योंकि पहले तो उसकी घोषणा सारी हो चुकी थी, तो अपना सब बनेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी अपने संभाग को बनाएंगे। दोबारा सरकार रंधाबाजी और तो आप बता सकते हैं, इसका तो जवाब आपके पास ही है। तय किया है वेणुगोपाल जी ने कि हम जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे, युवाओं को कितना आप नेतृत्व देंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी का निर्देश है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ चुनाव विधानसभा नहीं, लोकसभा नहीं, लेकिन CWC के अंदर, प्रदेशों के अंदर जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कमेटीज होती है, उसके अंदर हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो उसके अंदर ज़रूर युवाओं को टिकट दिया जाएगा। टिकट विनेबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। 3 दिन से आप जयपुर में रहे, बड़े प्रोग्रामों में आप शामिल हुए। एक मैसेज गया कि जितेंद्र सिंह राजस्थान की राजनीति में आ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, यहाँ से MLA भी रहा हूँ, MP भी रहा हूँ। तो मैं राजनीति से बाहर कब गया तो मुझे आने की ज़रूरत पड़ गई। मैं तो राजस्थान की राजनीति के अंदर हूँ ही।